राहुल की तरफ पॉइंट किया और उसने एक जोर की चीख लगाई। नमस्ते, मैं हूं राज और ये है पैरानॉर्मल पर्चा। आज का पर्चा हमें भेजा है राहुल ने, जो उसकी और उसके खास दोस्त दीप्ति के लाइफ का एक डरावना किस्सा है जिसे वो आज तक रोज जीते हैं। राहुल और दीप्ति दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स हैं। इंडिया की डार्क हिस्ट्री और डॉक्यूमेंटेशन करने में उन्हें बड़ा मजा आता था। न्यू सिटीज एक्सप्लोर करते और वहां की मिथ्स और बिलीफ्स को वो चैलेंज करते। इस बार वो लोग जोधपुर आए थे। वहां पे फेमस सती टेम्पल के बारे में उन्हें पता चला और वो वहां दर्शन करने गए। दर्शन करके आसपास उन्होंने कुछ पिक्चर्स ली और पिक्चर्स लेने के बाद जब वो बाहर आए तो उन्हें बहुत सारी फूलों और प्रसाद की दुकान दिखी। उसमें से एक दुकान पे रुककर मंदिर के बारे में पूछा तो उस वेंडर ने मेहरानगढ़ फोर्ट की कहानी बताई। उसने बताया कि भैया वहां पे 31 हस्ताक्षर बने हुए हैं। महाराज मान सिंह के जाने के बाद उनकी सब रानियां सती हुई थी, लेकिन इतिहास कहता है कि और भी रानियां थी जो वहां सती हुई थी, जिनके हमें नाम नहीं पता और ना ही कहीं उनकी छाप बनी हुई है। आज भी रात में किले के पास उनकी चीखें सुनाई देवे हैं, ये वेंडर ने उन्हें कहा। बस फिर अगले दिन दीप्ति और राहुल मेहरानगढ़ फोर्ट के लिए निकल पड़े। सिंस विजिटिंग आवर्स में वहां पे कुछ शूट करना मना था, उन्होंने वहां के म्यूजियम ट्रस्ट से स्पेशल परमिशन ली ताकि वो एक डॉक्यूमेंट्री बना सके। करीब शाम 5:30 बजे वहां पर सब खाली हो गया। बस ये दोनों ही वहीं रुके थे। यहां तक कि वहां के गार्ड्स भी गेट के बाहर खड़े थे। वो लोग वहां पहुंचकर लोहा पोल पर हैंडप्रिंट्स देख रहे थे। कैसे कोई विलिंगली खुद को जला सकता है यार राहुल, दिस इज सो रॉन्ग, दीप्ति ने कहा। राहुल ने बोला, हाँ यार दीप्ति, इट्स रियली डिस्टर्बिंग। चलो कैमरा रोल करते हैं। राहुल ने कैमरा उस हॉल के सेंटर में सेटअप किया, एंगल दीप्ति की तरफ किया जो ठीक उन हैंडप्रिंट्स के सामने रुकी हुई थी, और उन्होंने कैमरा स्टार्ट किया रिकॉर्डिंग के लिए। दीप्ति स्टार्ट्स। सो आज हम आए हैं जोधपुर एक और डार्क हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में जानने के लिए। ये हैंडप्रिंट्स जो मेरे पीछे हैं, ये उन रानियों के हैं जिन्हें जिंदा जलाया गया था यहां पर। दीप्ति ये कह के एकदम सी रुक गई और वो अपने लेफ्ट में देखने लगी। राहुल ने पूछा, क्या हुआ दीप्ति? दीप्ति ने कहा, राहुल मुझे ऐसा लगा जैसे कहीं पायल की आवाज सुनाई दे रही हो। तुम्हें नहीं आई? नहीं यार दीप्ति, आई कुडंट हियर एनीथिंग। आई मीन, आर यू श्योर? इतने में छन छन करती हुई आवाज अब दीप्ति को राइट से सुनाई देने लगी। राहुल, समवन इज ट्राइंग टू प्रैंक अस। राहुल ने वहां देखा पर कुछ नहीं दिखा उसे। उसने पूछा, एक्सक्यूज मी, कौन है यहां पे? बाहर आइए जो भी है। लेकिन कोई आवाज नहीं आई। दीप्ति ने कहा, पता नहीं यार, हम काम करके निकलते हैं, है ना? दीप्ति वापस हैंडप्रिंट्स की तरफ पलटी तो वो डर गई। उसने जोर से राहुल को आवाज दी। राहुल जल्दी से वहां पहुंचा और पूछा, क्या हुआ दीप्ति? दीप्ति ने उस तरफ पॉइंट किया और कहा कि यार मुझे ऐसा लगा वहां पे कोई औरत खड़ी हुई थी। राहुल को कुछ नहीं दिखा। राहुल ने कहा, लुक हम शूट करते हैं, रैप अप करते हैं और यहां से निकलते हैं प्लीज। दीप्ति ने इंसिस्ट किया, राहुल मैंने किसी को देखा यार। राहुल जस्ट सेड, यू नो व्हाट, कैन वी शूट एंड लीव? कोई नहीं है यहाँ, शाम का वक्त है। दीप्ति मान गई एंड अगेन शी टुक अ पोजीशन। दीप्ति वापस उन प्रिंट्स के सामने खड़ी हुई। शूट शुरू किया। छन छन फिर से आवाज आई, लेकिन इस बार राहुल को भी सुनाई दी। वो पलटा और उसने किसी को पीछे पैसेज में देखा तो वो आगे गया चेक करने के लिए, बट वहां उसे कुछ नहीं दिखा। वो वापस आया तो दीप्ति वहां नहीं थी। दीप्ति कहाँ गई हो? दीप्ति! राहुल ने आवाज लगाई, लेकिन दीप्ति का कोई जवाब नहीं आया। राहुल को फिर से आवाज आई। वो उसी तरफ गया। पतले से कॉरिडोर्स में से निकलकर एक ओपन स्पेस आई। वहां आगे उसे दीप्ति दिखाई दी। वो आगे बस खड़ी हुई थी, जैसे किसी को घूर रही हो। दीप्ति, क्या कर रही हो? चलो यहां से। वो उसका हाथ पकड़कर वापस उसे लोहा पोल की तरफ ले आया। उसकी हालत देखकर राहुल ने कहा, चलो तुम यहां सब पैक करो, कैमरा रैप अप करते हैं। और राहुल कैमरा की तरफ बढ़ा। वहां आते ही राहुल के होश उड़ गए। उसके सामने थोड़ी दूरी पर सुर्ख लाल पोशाक में एक औरत खड़ी थी, लंबा सा घूंघट ओढ़े। राहुल ने उसे कहा, देखिए यहाँ रुकना अलाउड नहीं है, क्या आपके पास परमिशन है? उस औरत ने कुछ नहीं कहा, बस उसने अपना हाथ उठाया, राहुल की तरफ पॉइंट किया और उसने एक जोर की चीख लगाई। राहुल डरकर जम गया। वो पलटा तो उसके चारों ओर अब लाल जोड़ा पहने, घूंघट लिए, हर तरफ औरतें खड़ी हुई थी।
एक साथ धीमे स्वर में रोने लगी और रोते हुए राहुल की तरफ पॉइंट करने लगी। राहुल वापस उठा और पलटा तो वो औरत जो दूर खड़ी थी वो अचानक से उसके सामने आकर खड़ी हुई और उस औरत का घूंघट थोड़ा खिसका। राहुल के ठीक सामने उस औरत का चेहरा था जला हुआ। उसकी चमड़ी अजीब ढंग से चिपकी हुई थी, उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थी, एकदम काले अंधेरे जैसी, और उसकी जली हुई उंगली उसकी तरफ अब भी पॉइंट कर रही थी। वो डर के फिर दूसरी तरफ मुड़ा। हर तरफ अब सब औरतों के घूंघट नहीं थे, सबके चेहरे, बाल, हाथ जले हुए थे और सब ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। और फिर वो एक साथ जोर से चीखी। राहुल ने डरकर अपनी आंखें बंद कर ली और अपने कान ढककर वो वहीं बैठ गया। राहुल को पसीने आने लगे, गर्मी बढ़ने लगी, चारों ओर से उसे आग की लिपटों की आवाजें आने लगी। उसे लगने लगा जैसे उस आग ने उसे घेर लिया हो और वो ठीक बीच में बैठा है। चारों तरफ उन औरतों की चीखें और जलने की दुर्गंध फैल गई। राहुल बस वहीं बैठा रहा। कुछ देर में राहुल के कंधों पे एक हाथ आया तो राहुल बिचक गया और रोते रोते कहने लगा, मुझे प्लीज छोड़ दो, मुझे जाने दो। लेकिन अब वहां शोर बंद हो गया था और उसके कान में आवाज आई, राहुल, राहुल। राहुल ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो सामने अब दीप्ति थी और कोई नहीं। दीप्ति को देखकर राहुल उससे लिपट गया, उसने गले लगा लिया और वो सिसकने लगा। दीप्ति भी घबराई हुई थी। क्या हुआ राहुल, तुम रो क्यों रहे हो? दीप्ति प्लीज यहाँ से चलो, यहाँ कुछ तो सही नहीं है। हाँ राहुल चलते हैं, मुझे अब भी लग रहा है कि मेरे पीछे कोई औरत खड़ी है और मुझे अब भी पायल की आवाज सुनाई दे रही है। उन्होंने फटाफट से अपना सामान उठाया और दोनों एग्जिट की तरफ भागने लगे। मेन गेट पे नॉक किया तो छोटा डोर ओपन किया और वो बाहर आ गए। दोनों की हालत देखकर वो गार्ड ने उन्हें वहां बिठाया और पानी मंगाया। पानी आने पर जब गार्ड ने दीप्ति को वो पानी की बोतल दी और दीप्ति ने जब अपना हाथ आगे बढ़ाया तो गार्ड चौंक गया और उसने कहा, मैडम ये क्या हुआ? दीप्ति ने जब अपने हाथों को देखा तो दीप्ति के भी होश उड़ गए। उसके राइट हैंड पे लाल निशान थे, जैसे उसका हाथ किसी ने अपने हाथों से जोर से पकड़ा हो और उन हाथों के हैंडप्रिंट्स दीप्ति के हाथ पे रह गए थे, ठीक वैसे ही जैसे लोहा पोल पे वो हैंडप्रिंट्स थे। वो लोग समझ पाते उससे पहले ही वो प्रिंट्स अपने आप साफ हो गए, बिल्कुल उन तीनों की आंखों के सामने। वारदात को लगभग 8 महीने हो चुके हैं, लेकिन वहाँ का भयानक मंजर, वहाँ की भुनी हुई गंध और तपिश जो राहुल ने महसूस की थी वो अभी तक उसके दिलो दिमाग में बसी हुई है। दीप्ति इतने टाइम बाद भी ठीक से सो नहीं पाती, नींद में डर कर चिल्लाती है और कहती है कि उसके हाथ जल रहे हैं। उसे सपने में लाल जोड़ा पहने औरतें आज भी दिखती हैं, सिसकती हुई, गिड़गिड़ाती हुई कि उन्हें छोड़ दें, लेकिन उन्हें घसीट कर कोई ले जाकर एक बड़े से चौक में खड़ा कर देता है। फिर वो एकदम से खुद से आग पकड़ लेती है, चीखने लगती हैं और वहीं सब खत्म हो जाता है। दीप्ति ने काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। दोस्तों, सती प्रथा हमारे कल्चर का सबसे ज़्यादा खौफनाक और डरावना सच है। ये सिर्फ रजवाड़ों में ही नहीं, बिल्कुल आम लोगों में भी प्रचलित था। कुछ गांवों में पति के मरने के बाद उनकी वाइफ्स को कोई नशीली पदार्थ पिलाते थे। उस बेहोशी की हालत में उन्हें ले जाया जाता था और अपने पति के चिता पे बिठा देते और साथ ही जला देते थे। राजा के युद्ध में मरने के बाद रानियों को एक साथ महल में ही आग लगाकर जला दिया जाता था। उन्हें पूजा जाता था सती के नाम पे। वो हाथों के छाप कुछ रानियों के हैं जिन्होंने खुद सती होने का फैसला किया था। इसके अलावा कई रानियां थी जिन्हें बस झोंक दिया गया और वो गुमनाम सी जल गई थी, लेकिन उनकी गुमनाम चीखें आज भी उस किले में गूंज रही हैं, अपनी दर्द भरी कहानी सुना रही हैं, जैसे राहुल और दीप्ति को सुनाने की कोशिश की थी। सो गाइज, ये था आज का अनयूजुअल पर्चा। अगर आपके साथ भी या आपके किसी जानने वाले के साथ कोई ऐसी घटना घटी हो, हमें नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पर ज़रूर सेंड करें। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you for watching Paranormal Parcha, the unusual, unexplained and unsolved. Good night and stay safe.